चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास का मोशन स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर देखा था और उसमें हमने क्या देखा था कि व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ मोशन। तो हमने ये देखा था इफ एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। हमने क्या देखा था, अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, पोजीशन बदल रही है, तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ कैसी है, मोशन में। वो चीज़ कैसी है, मोशन में। अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज सेड टू बी इन मोशन। जिस तरह से चेयर अगर है तो वो चेयर वहीं पर है, 5 सेकंड पहले भी वहीं थे, उसमें पोजीशन बदली ही नहीं। ओके, बोर्ड वहीं पर है तो अभी भी वहीं पर ही है, 2 सेकंड बाद भी उसकी जगह बदली नहीं। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। चेयर क्या स्टेट ऑफ रेस्ट में है, फैन के ब्लेड्स क्या है, मोशन में। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम स्टार्टिंग करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। हमने थोड़ा इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी देख लिया था। थोड़ा एकदम हमने क्या किए थे, सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट लिया था। अब देखते डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मीन्स इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। लाइक अगर हमारे राम क्या है, राम घर पर है। ओके, और राम घर से स्कूल पर है। घर से स्कूल कितने किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। ओके, और स्कूल से वापस घर पे आया। तो राम ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताओ। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया राम ने, एक आना और एक जाना, 2 किलोमीटर। अब ये क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी। इसका जैसा यूनिट होता है मीटर और ये एक स्केलर क्वांटिटी। ये कभी भी इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके सॉरी डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है, मीटर। अब देखते हैं कि राम की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या, इस तरह की क्वांटिटी जो विदाउट डायरेक्शन मेंशन नहीं की जा सकती। जैसे राम स्कूल में गया या राम घर से स्कूल में गया या स्कूल से घर में आया, ये दोनों बातें अलग है। राम जब घर से स्कूल में गया तो उसकी डायरेक्शन ये थी, और जब स्कूल से घर पे आया तो उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट है। समझ में आ गया। और डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑन द बॉडी एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, और ये हर बार डायरेक्टेड होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। जैसे कि डिस्टेंस पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं है, डिस्टेंस वो आगे जाओ या पीछे जाओ, डिस्टेंस तो कवर करने वाला, वो आगे गया तो 1 किलोमीटर गया, पीछे आया तो 1 किलोमीटर, हम माइनस के 1 किलोमीटर नहीं बोल सकते। डिस्टेंस ऑलवेज प्लस, डिस्टेंस ऑलवेज या तो 0 रहेंगी या तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। या तो डिस्टेंस क्या रहेंगी, 0 रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा 0, या तो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी। लेकिन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट द डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहने वाला। जैसे आप अगर 2 कदम आगे गए तो हम बोलते हैं आगे गए, 2 कदम पीछे गए तो आप क्या ये बोलते हैं क्या, मैं -2 कदम आगे गया, हम क्या बोलते हैं 2 कदम पीछे गए। तो डिस्टेंस ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मे बी 0 और इट मे बी हैव सम पॉजिटिव वैल्यू, but it can never be negative because it is the scalar quantity. It have only magnitude but not direction. इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, ओके, लेकिन डायरेक्शन नहीं। और इसका SI यूनिट क्या है, तो मीटर इसका SI यूनिट है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पोजीशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ओके, अब देखिए राम कहाँ से गया था, घर से गया था, घर से गया स्कूल पे घर पे। ओके, शुरुआत में कहाँ पे था, घर पे। फाइनल एंड में कहाँ पे है, घर पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पे हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 0। तो राम की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इस केस में 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। अब डिस्प्लेसमेंट भी हम उसी यूनिट में मेजर करेंगे जिसमें डिस्टेंस। किलोमीटर में करो तो किलोमीटर में करो, SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। भले ही यहाँ पे हमने किलोमीटर में मेजर किया, लेकिन SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का भी।
अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है, समय के साथ आगे जा रही है, ओके, अब कोई चीज़ आगे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव लेते हैं, पीछे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, ओके। जनरली हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। इस तरह से हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। समझ में आ गया? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हमें देखना है तो क्या हुआ, शाम घर पे था, ओके, शाम घर पे था और शाम टीवी देख रहा था। मम्मी ने देखा कि टीवी देख रहा है, मम्मी ने कुछ बोला नहीं, थोड़ा गुस्से से देख रहा है कि कुछ बोला नहीं क्योंकि अभी टीवी लगाई। फिर मम्मी ने घर के सारे काम किए, टीवी देख रहा था। फिर मम्मी घर से बाहर मार्केट में चली गई। फिर मम्मी घर से बाहर मार्केट में चली गई तो शाम को याद आया कि होमवर्क दिया था मैथ टीचर ने। तो शाम ने क्या किया, अपने होमवर्क की बुक निकाली, होमवर्क किया, ओके, 1-2 घंटे होमवर्क किया, थोड़ा पढ़ाई की। फिर उसके बाद में होमवर्क रख दिया और टीवी स्टार्ट कर दी। टीवी जैसे ही ऑन कर दी वैसे मम्मी आ गई, ओके। मम्मी ने देखा कि दिन भर से टीवी देख रहा है, मैं मार्केट गई, मैंने सारे काम किए, फिर भी अभी भी टीवी देख रहा है। मम्मी ने सीधा एक बात नहीं सुनी और रोना शुरू कर दिया। अब इस केस में जो मम्मी ने उसकी पिटाई की, मम्मी ने क्या देखा, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी, टीवी के सामने, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, टीवी के सामने। मम्मी को थोड़ी पता है कि वो कहाँ पे, ओके। बीच में क्या हुआ ये मम्मी को पता है कि नहीं, मम्मी ने इनिशियल पोजीशन के ऊपर गौर किया और फाइनल पोजीशन के ऊपर। सो कैन वी से दैट जो मम्मी ने देखा वो डिस्प्लेसमेंट थी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेड डिस्टेंस, और राम को पड़ गई, शाम को पड़ गई, ओके। समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं, जो इनिशियल पोजीशन देखता है और फाइनल पोजीशन देखता है, बीच में उसे पता ही नहीं क्या होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, एक लॉन्ग रूट है, डिस्टेंस क्या है, एक लॉन्ग रूट है। समझ में आया? जैसे अगर एक सिंपल क्या है, राम, ओके, राम सबसे पहले कहाँ पे था, बस स्टैंड पर था, ओके। बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर तहसील चौक, और तहसील चौक से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप, ओके। अब ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर। अब क्या हुआ, राम बस स्टैंड से तहसील चौक गया, तहसील चौक से पेट्रोल पंप गया, और पेट्रोल पंप से कहाँ पे आ गया, तहसील चौक में, ओके। तो टोटल डिस्टेंस बताओ तो कितना कवर किया रहा हूँ, 1 + 1 कितना, 3 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय राम 3 किलोमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ में, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले कहाँ पे था P, लास्ट में कहाँ पे है T, तो B से T पर कितना है, 1 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या रहेंगी, B से T तक, मतलब बस स्टैंड से तहसील चौक तक है कि नहीं। इसको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में बोलते हैं ना। अगर मैंने राम को पहले कहाँ पे देखा था, बस स्टैंड, बाद में मैंने राम को कहाँ पे देखा, तहसील चौक, मुझे थोड़ी पता है कि पूरा घूम के आ गया। मैं तो यही बोलूंगा ना, राम बस स्टैंड से तहसील चौक में गया, है कि नहीं। So all of you got this concept? If you have any problem, you can comment in the comment box. Thank you.